हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरसी अग्रही क्लासेस। आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 4 लेकर आए हैं और आप देख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स में ब्रेटन ली। हम जानेंगे व्हाट इज ब्रेटन ली। Then you should know 14th century English narrative poem in rhyme about courtly love that contains supernatural element is known by Breton Lee. Breton Lee 14th century का इंग्लिश नैरेटिव पोएम है जिसमें कोर्टली लव का डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है और जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। तो आपने देखा व्हाट इज ब्रेटन ली। ब्रेटन ली इज 14th century English narrative poem in rhyme about courtly love that contains supernatural element. ब्रेटन ली 14th century में कंपोज इंग्लिश नैरेटिव पोएम है जो कोर्टली लव को डिस्क्राइब करती है और इस पर सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं। जेफरी चैजर का कैंटरबरी टेल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज सेजुरा। व्हाट इज सेजुरा? तो सेजुरा इज a pause in line of words shown in scansion by two vertical lines. What is सेजुरा? सेजुरा एक पॉज है, एक ठहराव है, एक हल्का ब्रेक है। पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स। वर्टिकल लाइन्स में ये एक पॉज है जो कि स्कैंसन में, छंद में, स्कैंसन आप देख रहे हैं, इस कैंसन में टू वर्ड के लाइन के द्वारा शो किया जाता है। आप देख रहे हैं, इसे आप सेजुरा कहते हैं। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट कैनन। व्हाट इज कैनन? कैनन क्या है? तो कैनन इज अ कंप्लीट वर्क ऑफ एन ऑथर। कैनन is a complete work of an author when reasonable doubts exist that an author wrote a work attributed to him. जब पोएट के कंपोजिशन में कोई रीजनेबल डाउट होता है तो पोएट उस रीजनेबल डाउट को दूर करने के लिए एक वर्क लिखता है और स्कॉलर्स जनरली एक्सक्लूड इट फ्रॉम ऑथर्स कैनन। और जो ऑथर्स स्कॉलर्स को कंफ्यूजन रहता है, डाउट्स रहता है, वो ऑथर के इसी कैनन से निकालते हैं अपना डाउट। नाउ वी शुड नो अबाउट कैरिकेचर। वी शुड नो अबाउट कैरिकेचर। व्हाट इज कैरिकेचर? लिटरेरी वर्क और कार्टून। व्हाट इज कैरिकेचर बता रहे हैं? लिटरेरी वर्क और कार्टून दैट एक्सैगरेट्स द फिजिकल फीचर्स और ड्रेस और मैनरिज्म ऑफ एन इंडिविजुअल और एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरिकेचर क्या है? ऐसा लिटरेरी वर्क या ऐसा कार्टून जो कि किसी पर्टिकुलर शख्स, इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर शख्स के फिजिकल फीचर्स या उसके ड्रेस या उसके मैनर को एक्सैगरेट्स करता है, उसे दिखाता है, बताता है। तो ऐसे कंपोजिशन को आप कैरिकेचर कहते हैं। ऐसा लिटरेरी वर्क या कार्टून जो कि किसी पर्टिकुलर शख्स के फिजिकल फीचर्स, शारीरिक बनावट या मैनरिज्म व किसी
ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन को एग्जैगरेट करता है, मजाक टाइप उड़ाता है, तो ऐसी अवस्था को आप कैरिकेचर कहते हैं। कैरिकेचर इज अ फॉर्म ऑफ बर्लेस्क। लिटरेचर में कैरिकेचर बर्लेस्क का ही फॉर्म है। व्हाट इज बर्लेस्क? तो बर्लेस्क इज अ लिटरेरी वर्क दैट makes a person, place, idea or thing that mocks। बताया ये बर्लेस्क का एक फॉर्म है। बर्लेस्क क्या है आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था। एक बर्लेस्क इज अ सच लिटरेरी वर्क दैट मॉक्स, जो मजाक उड़ाता है ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग का मजाक उड़ाता है बाय यूजिंग आयरनी, बाय यूजिंग विट। Guys, now we should know about Asian datum. What is Asian datum? Then you should know use of words or phrase in a series without connectives. Connectives such as or and so, यानी कि यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन सीरीज विदाउट कनेक्टिव्स। एक सीरीज में जब वर्ड्स या फ्रेजेस आते हैं कई एक साथ, लेकिन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिव्स नहीं लगाते, जैसे सच एज, एंड और सो, ऐसे कनेक्टिव्स के बिना शब्दों की जो सीरीज होती है, फ्रेजेस की जो सीरीज होती है, उसे एसेंडेटन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एसेंडेटन का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अभी तो हमने एसेंडेटन के विषय में जाना कि ऐसे वर्ड सीरीज, ऐसे फ्रेज सीरीज जो विदाउट किसी कनेक्टिव्स आती है, वो एसेंडेटन होता है। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, वन कॉज, वन कंट्री, वन हार्ट। ये देख रहे हैं, ये सीरीज है वर्ड्स की, वन कॉज, वन कंट्री, वन हार्ट, और दोनों इन सब के बीच कोई कनेक्टिव्स नहीं आया है। इस प्रकार की लाइंस को आप एसेंडेटन कहते हैं। डैनियल वेबस्टर के द्वारा ये लाइन कंपोज्ड है। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज का है। लैटिन लैंग्वेज का ये एग्जाम्पल है वेनी, विदी, विसी, जिसका मीनिंग होता है आई केम। का एसेंडेटन का लैटिन लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, वेनी, विदी, विसी। इस लैटिन फ्रेज का मीनिंग होता है आई केम, आई कम, आई कंक्वेट। ये सेकंड एसेंडेटन, ये जूलियस सीजर के द्वारा कहा गया है। जूलियस सीजर ने बोला था वेनी, विदी, विसी, मतलब आई केम, आई सॉ, आई कंक्वेट, मैं आया था, मैंने देखा था, मैंने जीता था। ये स्टेटमेंट जूलियस सीजर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म देख रहे हैं, स्टार्प डाइंग। What is carp dying? You should know this one is a Latin expression. ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग सीज द डे होता है। जिसका मीनिंग सीज द डे होता है, अर्थात दिन के सभी भी प्रकार के अवसरों का लाभ उठाना। आप देख रहे हैं व्हाट इज कार्प टाइम। कार्प टाइम ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सीज द डे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिन के सभी। सीज द डे का मीनिंग होता है दिन के सभी अवसरों का लाभ उठाना। आप इसके विषय में और जानेंगे। लिटरेरी वर्क विथ कार्प टाइम थीम टेल द रीडर्स। ऐसा कोई भी लिटरेरी वर्क
कोई भी साहित्यिक रचना जो कार टाइम थीम पर कंपोज होती है वो रीडर्स को बताती है व्हाट, क्या बताती है, एंजॉय द लाइफ वाइल दे कैन, जीवन में एंजॉय कीजिए अगर वे ले सकते हैं तो, जब भी उन्हें मौका मिले एंजॉय द लाइफ, जीवन का आनंद लें। ऐसा कोई भी लिटरेरी वर्क जो कार टाइम थीम पर कंपोज होता है वो रीडर्स को बताता है कोई भी मौका मिले तो आप लाइफ को एंजॉय कीजिए। इन अदर वर्ड्स, कार टाइम मीनिंग होता है, थीम सेंस देती है, दे शुड ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी नॉट वरी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कार टाइम थीम बताती है खाओ पियो खुशियां मनाओ और टेंशन नहीं लेने का, नॉट वरी। और इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है सर जॉन फाल्स्टैफ। ये फन लविंग और हार्ड ड्रिंकिंग नाइट हैं शेक्सपियर के ड्रामाज हेनरी फोर्थ और हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 दोनों में आप देख रहे हैं। कार टाइम थीम का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल है सर जॉन फाल्स्टैफ, जो कि फन लिविंग और हार्ड ड्रिंकिंग नाइट हैं विलियम शेक्सपियर के ड्रामा हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एवं पार्ट 2 दोनों में आए हैं। और साथ ही ये कैरेक्टर है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर, शेक्सपियर द्वारा कंपोज ड्रामा मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर। डियर्स, नाउ we will know about catastasis. What is catastasis? Then you should know climax of stage play. Climax of stage play is known by catastasis. स्टेज प्ले का जब ड्रामा का मंचन हो रहा है स्टेज पर, उस समय का क्लाइमेक्स कैटास्टेसिस कहलाता है। क्लाइमेक्स ऑफ स्टेज का मीनिंग है जब ऑडियंस, जब स्पेक्टेटर इस स्थिति में पहुंचे किसी घटना के कि अब क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, कोई जीतेगा कौन हारेगा, तो इस प्रकार के जब क्लाइमेक्स स्टेज में क्रिएट होता है तो उसी को आप कैटास्टेसिस कहते हैं। एंड नाउ वी शुड नो अबाउट कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ इज अ डेनोमेंट और कंक्लूजन। कैटास्ट्रोफ इज अ डेनोमेंट, डेनोमेंट मीन्स कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। कंक्लूजन of a stage tragedy or denouement of any literary work is called catastrophe. आपने देखा कैटास्ट्रॉफ का मीनिंग होता है डेनोमेंट और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। वो भी स्टेज ट्रेजेडी का निष्कर्ष हो या किसी लिटरेरी वर्क का निष्कर्ष हो, आप निष्कर्ष को कंक्लूजन भी कह सकते हैं, डेनोमेंट भी कह सकते हैं। स्टेज ट्रेजेडी का डेनोमेंट हो या लिटरेरी वर्क का डेनोमेंट हो, मीन्स कंक्लूजन हो, उसे आप कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। किसी भी कहानी के लास्ट में कोई निष्कर्ष निकलता है, वो चाहे लिटरेरी वर्क हो या ड्रामा हो, कोई नसीहत देते हैं, तुम्हें सीख देते हैं, वही निष्कर्ष आपका कैटास्ट्रॉफ कहलाता है। अब हम बात करेंगे कैच वर्ड की। व्हाट इज कैच वर्ड? देन यू शुड नो इट पब्लिश्ड शेक्सपियर्स प्लेज इन अर्लियर टाइम। शेक्सपियर के अर्लियर टाइम में, शुरुआती दौर पर जब इनकी बुक पब्लिश होती थी तो a single word
a single word on the bottom of the right side of every page. This word was the first word appearing on the next page. हम जान रहे हैं कैच वर्ड. व्हाट इज कैच वर्ड? तो हम आपको बता दें, शेक्सपियर के अर्ली ड्रामाज का जब शेक्सपियर के अर्ली ड्रामा जब पब्लिश हुए तो इन ड्रामास के हर राइट पेज पर एक पर्टिकुलर वर्ड दिया होता था और हर पेज के राइट साइड में जो वर्ड दिया रहता था, नेक्स्ट पेज की स्टार्टिंग उसी वर्ड से होती थी और यही आपका कैच वर्ड कहलाता है. आपने देखा अर्लियर टाइम में शेक्सपियर के जब प्ले पब्लिश हुए तो एक सिंगल वर्ड ऑन द बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ राइट साइड, हर पेज के राइट साइड के बॉटम में. जब शेक्सपियर के शुरुआती ड्रामा पब्लिश हुए तो आपने देखा कि हर पेज के राइट साइड के बॉटम में एक पर्टिकुलर वर्ड होता था और उसी वर्ड से नेक्स्ट पेज की थीसिस की शुरुआत होती थी. वही पर्टिकुलर वर्ड जो हर पेज के राइट साइड के बॉटम में लिखा होता है और वही वर्ड जो हर पेज के राइट साइड के बॉटम में लिखा होता है, उसी वर्ड से नेक्स्ट पेज में शुरुआत होती है लाइन की. उसी पर्टिकुलर वर्ड को कैच वर्ड कहते हैं. Now we should know about catharsis. What is catharsis? Then we should know in literature and art, purification of emotions is called catharsis. समझने जा रहे हैं कैथारिसिस. आपने जाना प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इन अ लिटरेरी वर्क और आर्ट. प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इज नोन बाय कैथारिसिस. द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, यूनान के महान दार्शनिक जो सुकरात रहे हैं, यूज्ड द टर्म, इस वर्ड का यूज किए हैं टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द ऑडियंस ऑफ अ ट्रेजेडी. इस शब्द का प्रयोग ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इस शब्द यानी कि कैथारिसिस का प्रयोग किया है किसी भी ट्रेजेडी का प्रभाव ऑडियंस पर क्या पड़ा वो जानने के लिए. मतलब ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इस कैथारिसिस वर्ड को यूज किया डिस्क्राइब करने के लिए. ट्रेजेडी से जो ऑडियंस पर इफेक्ट पड़ा, उस इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कैथारिसिस का यूज किया था एरिस्टोटल ने. और इस इफेक्ट के द्वारा जो ऑडियंस हमारा डिस्टर्ब होता है, इस कैथारिसिस के इफेक्ट के द्वारा, कैथारिसिस के द्वारा जो ट्रेजेडी का इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस पर, जो वो डिस्टर्ब होते हैं, वो उनमें डर छा जाता है, उनके हालत मिजरेबल हो जाते हैं. तो उस डर को, भय को खत्म करने के लिए इन्होंने कैथारिसिस का यूज किया था. उसकी सफाई के लिए, डर कैसे समाप्त हो जाए. भाई कोई ड्रामा देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है, सीन इतना हॉरिबल है, ये हॉरिबल सीन के डर को खत्म करने के लिए इस किया था ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने. हाँ, अगर ये आपको लग रहा हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स आपको बताए जा रहे हैं, बेहद ही यूजफुल हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसका मैटर पसंद आता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे. अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियोस अच्छे हैं, मैटर अच्छा है, आप तक पहुंचना चाहिए, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.